ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, इसके क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसे स्टडी करेंगे और एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कलेक्ट करके सॉल्व करेंगे, ताकि आपका पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग कर सके आप। तो ट्राइंगल सिमिलर है, इसकी पहली जो कंडीशन है वो है ए सिमिलैरिटी। अब ये ए सिमिलैरिटी क्या बोलता है? ए सिमिलैरिटी ये कहता है कि हमारे पास अगर दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, जैसे कि ABC और DEF, तो एंगल A का जो करस्पॉन्डिंग होगा वो एंगल D के होगा। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे कि एंगल A जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है आपका, तो एंगल A जो है एंगल D के करस्पॉन्डिंग इक्वल है, और एंगल B जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है, एंगल E के, और एंगल C जो है किसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है, एंगल F के। तो इसका ये मतलब हुआ कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो क्या होगा, तो दो चीजें होंगी। पहला चीज क्या होगा कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम हो जाएगा। क्या होगा, उनका रेशियो सेम हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए AB साइड का करस्पॉन्डिंग कौन हुआ, DE, BC साइड का करस्पॉन्डिंग कौन हुआ, EF, और CA करस्पॉन्डिंग साइड का कौन हुआ, FD। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। पहला तो ये चीज होगा। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाया करेंगे। तो ट्रायंगल ABC जो है और DEF जो है वो आपस में सिमिलर हो गए। सिमिलर का जो साइन है वो इस प्रकार से इंडिकेट किया जाता है। तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, सिमिलर है। तो सिमिलर का मीनिंग हमें पता है कि जिसका जो शेप होता है वो शेप तो सेम होता है, लेकिन साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो जिसमें साइज डिफरेंट हो बट शेप सेम हो, हम कहेंगे कि वो सिमिलर है। वो ऑब्जेक्ट्स या वो जो आपके फिगर्स दिए हुए हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ट्रायंगल, वो सिमिलर हैं। तो ए सिमिलैरिटी से दो बातें आती हैं, और ए सिमिलैरिटी लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये हम कैसे डिसीजन करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या नहीं है। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इसका दो अर्थ निकला कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो सेम रेशियो में होंगे, और दूसरा ये पॉइंट कि जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो आपस में सिमिलर हो जाया करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि अगर इनमें से जो पेयर है, क्या ये जो है ये सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो ये किस कंडीशन के आधार पर सिमिलर है वो हमें बताना है, और इसको सिंबॉलिक भी करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दो ट्रायंगल है, तो अगर हम दो ट्रायंगल के अंदर आ जाए तो हम देख ये पाएंगे कि इन ट्रायंगल जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल दिखाई दिया। अब ये दो ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि एंगल A जो है वो किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, एंगल P के, क्योंकि ये दोनों क्या है, 60 डिग्री है। उसी तरह से जो एंगल B है वो किसके इक्वल है, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है। कितना है, 80 डिग्री है। उसी तरह से जो एंगल C है एंगल R के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो गया। कितना है, 40 डिग्री है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो ए सिमिलैरिटी है
जो हमारे पास ए सिमिलरिटी है उस कंडीशन के आधार पर यहाँ पे जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं सब इक्वल हैं, तो उस कंडीशन के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा। सिमिलर का हम इस तरह से सिंबल देते हैं किसके, ट्रायंगल PQR के। तो ये हमारा आएगा। तो ट्रायंगल ABC क्या है, ट्रायंगल PQR के सिमिलर होगा। क्यों होगा, तो रीजन बताइएगा। बाय AA सिमिलैरिटी के कारण, क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास क्या हुआ, मैच कर गया। इसीलिए हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया हुआ है कि जो दो ट्रायंगल है ODC, यानी कि आप यहाँ पर इस ट्रायंगल को देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है OBA, ये जो ट्रायंगल है ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर पहले से ही दिया हुआ है। अब सिमिलर है तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब है, तो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। और वैल्यूज भी हमारा दिया हुआ है। तो हमें देखिए, सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि BD जो है कि स्ट्रेट लाइन है, ऐसा हम ले लेते हैं। और BD एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे देखिए OC एक रे है, जिसमें हम देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल के सम के इक्वल होगा 180। क्यों होगा, चलिए थोड़ा देखते हैं हम लोग। एंगल हम लोग यहाँ पे देखें COD प्लस एंगल COB, इन दोनों का जो सम है वो क्या 180 होगा। तो आपको रीजन याद आएगा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि ऐसा होगा क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को रखेंगे, तो COD की वैल्यू तो हमें निकालना है, COD ये हमें मालूम नहीं है, और COB की वैल्यू दी हुई है आपके पास 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा। अब मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से एंगल COD मिल जाएगा इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री। तो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाया करेगा। तो अगर हम देखें तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज भी कर सकते हैं। दैट इज COD को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री हमारा आ गया। तो ये तो हमारा निकल गया, ठीक है। यानी कि मुझे ये वाला जो एंगल है ये एग्जैक्ट पता चल गया कि कितना है। अब हम एक छोटे से ट्रायंगल के अंदर आते हैं ताकि मुझे क्या मिले, ये वाला एंगल मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस छोटे से ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, इन ट्रायंगल COD के अंदर आ गए। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो आपका एंगल है, एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल DOC, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सम एंगल प्रॉपर्टी से ऐसा हो रहा है, सम एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऐसा आपने 9th में पढ़ा था। अब सारी की वैल्यूज अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, जैसे कि एंगल D की वैल्यू हमारे पास 70 दी हुई है, प्लस एंगल C का वैल्यू हमें तो पता करना है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं DCO लिख सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देता हूँ, एंगल DCO, और DOC का वैल्यू तो अभी जस्ट हमने लाया है 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब फर्दर हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि एंगल DCO का जो वैल्यू होगा वो कितना मिलेगा, 180 माइनस
तो मुझे एंगल DCO चाहिए, तो हम माइनस कर देंगे 180, दैट इज हमारा आएगा 125। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। देखिए ये भी हमारा क्या निकल गया, DCO तो निकल गया। अब प्रॉब्लम हमें किसका निकालना है, OAB को निकालना है। OAB यानी कि मुझे ये वाला एंगल निकालना है। अब आप सोचेंगे कि सर ये वाला तो इसका ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। नहीं, आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पैरेलल का कोई कॉन्सेप्ट तो दिया ही नहीं आपको यहाँ पर। जब तक पैरेलल ना बोले तब तक आप ऑल्टरनेट एंगल्स यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप कैसे इसको प्रूफ करेंगे, कैसे लाएंगे? तो इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है, इसको मुझे निकालना है, तो बड़ा सिंपल सा मेथड है। हम लोग यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो हम इसको इस प्रकार से ले सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारे पास है ODC, ये ट्रायंगल सिमिलर है किसके, OBA के। अब आपको बोला जाएगा ये कहाँ से आया, तो ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर सिमिलर होता है तो क्या कर सकते हैं, जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए। इसका ये मतलब हुआ कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, उसके इक्वल है। तो अब हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि जो एंगल ODC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल OBA के इक्वल हो जाएगा। ODC किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल OBA के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि एंगल ODC कितना आपके पास दिया हुआ है, ODC क्या आपके पास है, तो ODC तो हमारे पास ऑलरेडी से दिया हुआ है 70 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये एंगल को यहाँ पर 70 डिग्री रख सकते हैं। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल OBA, ये भी हमारा 70 हो गया, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब दूसरा हम क्या ले सकते हैं, दूसरा जो हम लोग ले सकते हैं वो है कुछ इस प्रकार से, करस्पॉन्डिंग एंगल ले सकते हैं, एंगल हमारा जो एंगल है OAB। अब देखिए OAB किसके करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, OAB किसके करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, तो ये जो इक्वल होगा वो होगा OCD के इक्वल हो जाया करेगा, OCD के इक्वल हो जाया करेगा। तो क्या आप OCD का वैल्यू ये वाला एंगल निकाल चुके हैं, तो देखिए आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, OCD को आप निकाल चुके हैं यहाँ पर, दैट इज 55। तो ये जो हमारा एंगल आएगा, ये जो एंगल हमारा आएगा, एंगल OAB, ये भी कितना आया, 55 डिग्री आया। तो हमने कैसे लाया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, उस थ्योरम को अप्लाई करके लाया है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक दिया हुआ है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है PQR। तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं PQR। तो हमने यहाँ पर इस ट्रायंगल का नाम रख दिया, यहाँ पर इसका नाम हमने रखा P, ये हमारा हो जाएगा Q और ये हमारा हो जाएगा R। तो हमारे इस ट्रायंगल का नाम हो गया PQR। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है S। अब वो S पॉइंट कहाँ पर है, तो वो S पॉइंट PR साइड पर है और T एक और पॉइंट है जो कि QR पर है, यानी कि कुछ इस ढंग से है। तो हम क्या करेंगे, PR पर कौन सा पॉइंट है, S पॉइंट है, और QR पर कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस पर T पॉइंट है, ये हमारा हो गया। अब इस प्रकार से जब हो गया तो हमें ये कह रहा है कि यहाँ पर एक चीज आपको दी हुई है कि जो एंगल P है, मतलब कि ये वाला जो एंगल है ये इक्वल है किसके, RTS के, मतलब कि इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है।
अब आपको ऐसा साबित करना है कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है PQR ये सिमिलर होगा ट्रायंगल RTS के। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्राइटेरिया से सिमिलर हो सकता है। सिमिलर होने का मतलब ये हुआ कि जो शेप है वो सेम होगा बट साइज जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो हम सबसे पहले दो ट्रायंगल के अंदर चले जाते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है RPQ और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास RTS। अब इसके अंदर जब हम जाते हैं तो बड़ा वाले ट्रायंगल पे एंगल P जो है इक्वल है एंगल RTS के। अब आपका रीजन होगा कि यहाँ पर कैसे आया, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आपका गिवन है। ठीक है, अब देखिए कि अगर आप बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं PQR का तो इसमें से R वाला एक एंगल आएगा, और छोटा ट्रायंगल के अंदर आप देखते हैं STR को तो भी इसमें R दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि एंगल R इज इक्वल टू एंगल SRQ के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ध्यान से आप देखिए, तो अब हमारे पास देखिए कि दो एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये अगर दो एंगल भी करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाते हैं तो जो ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर हो जाया करते हैं। ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाया करेंगे। तो यहाँ पर बड़ा नोटिस करने वाला जो है पॉइंट वो दिया हुआ है कि आप इसको AA सिमिलैरिटी भी बोल सकते हैं। तो अगर तीन एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग इक्वल है तो भी ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे, और अगर दो एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल है तो भी सिमिलैरिटी होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने आपका फोकस बढ़ाया।